बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब व्यूवर्स ठीक होंगे। जैसे कि आज मैं अपना पहला जो वीडियो है वो अपलोड करने लगा हूँ फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। और जो पहला वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम करंट अफेयर 2022। मगर स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो नोट्स मैंने बनाए हैं ऑन करंट अफेयर या दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर वो हैंड राइटिंग में है। सो वैसे तो मैं साथ में यहाँ वीडियो में पढ़ता रहूँगा, तो आई होप कि इजी रहेगा और रीडेबल रहेगा आप सबके लिए। पर फिर भी अगर किसी को मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करे, ताकि फिर मैं कोई और जुगाड़ सोचूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। करंट अफेयर जनवरी 2022 और वन लाइनर एमसीक्यूज हैं ये। So first one is, which country built an artificial moon which will make gravity of Earth disappear? जो पहला आर्टिफिशियल मून है वो जो बनाया है वो चाइना ने बनाया है। ठीक है, एंड द second one is, the largest known cut diamond is Enigma, shown publicly on 17th January 2022 in Dubai। दुनिया का लार्जेस्ट नोन कट डायमंड जिसका नाम है इनिग्मा, जो कि पब्लिकली शो किया गया था 17 जनवरी 2022 को इन दुबई। अब इसमें ये तीन चार चीज़ें एज एमसीक्यूज आ सकती हैं, जैसे कि डायमंड नेम और डेट 17 जनवरी 2022 एंड इन विच कंट्री या विच सिटी, तो वो दुबई में किया गया था। ठीक है, थर्ड वन इज, पाकिस्तान डिजिटल सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन was inaugurated on 17th जनवरी in हरीपुर। पाकिस्तान डिजिटल सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इनोग्रेट किया गया था 17th जनवरी 2022 को इन हरीपुर में, और ये इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। पाकिस्तानी शिप आलमगीर विजिटेड तंजानिया रिसेंटली। पाकिस्तान का आलमगीर नाम का शिप जिसने रिसेंटली तंजानिया विजिट किया है। फिफ्थ वन इज, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इज रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपियन पार्लियामेंट का न्यू जो प्रेसिडेंट है वो है रॉबर्टा मेट्सोला। 0.5% quota is reserved for transgender gender बाय सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 0.5 कोटा रिजर्व किया गया है फॉर ट्रांसजेंडर्स। सेवेंथ वन इज, ऑन 17th जनवरी 2022 150 lawmakers including MNA, MPAs and senators suspended by ECP Election Commission of Pakistan due to not submission of their wealth statement। 17 जनवरी 2022 को 150 लॉ मेकर जिनमें एमएनएज, एमपीएज एंड सेनेटर्स भी शामिल थे वो सस्पेंड किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया था अपने असासे वगैरह। एट्थ वन इज, न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज नुसांत्रा। इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपना कैपिटल चेंज किया है, और वो चेंज क्यों किया है वो मैं आगे बताता हूं कि उसकी वजह क्या थी। तो वो द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज नुसांत्रा। द नाइन्थ वन इज, डॉक्टर तारिक बनूरी हैज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन हैक बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डॉक्टर तारिक बनूरी को रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन हैक हायर एजुकेशन कमीशन। अब क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन का जिक्र आया है, तो हायर एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन एफपीएससी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हैक वाज फाउंडेड इन 2002 में। फर्स्ट चेयरमैन वाज अताउर रहमान, और पहला जो चेयरमैन था वो अताउर रहमान था। 11th one is, in global firepower index Pakistan rank is 19th, means 9th जो है वो रैंक है पाकिस्तान का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में।
एंड इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान रैंक इज 140। पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे 140वां नंबर है। एंड द 13th वन इज वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इज जकार्ता। अब ये वजह थी अपना इंडोनेशिया की अपना कैपिटल चेंज करने की। वो क्या थी कि क्योंकि जो जकार्ता है, जो कि पिछला कैपिटल था इंडोनेशिया का, वो चेंज क्यों किया गया? क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर आता जा रहा है। किसी भी कंट्री का जो कैपिटल सिटी है वो यानी कि ना उस कंट्री की सालिमियत की निशानी होती है। अगर उसको खतरा है, इट मीन्स के कंट्री को खतरा है। अब क्योंकि उनका जो कैपिटल सिटी था जकार्ता, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पानी के नीचे आता जा रहा है, पानी की सतह वहां पे बुलंद होती जा रही है, तो उसी वजह से इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल चेंज किया था। द 14th वन इज सानिया मिर्जा, टेनिस प्लेयर, हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट आफ्टर 2022 सीजन। 2022 के सीजन के बाद सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। न्यू प्राइवेटाइजेशन कमीशन चेयरमैन इज सलीम अहमद। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो नया चेयरमैन है उसका नाम है सलीम अहमद। इंडिया हैज फोर्स्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम वुमेन्स एशिया कप 2022 ड्यू टू वायलेशन ऑफ कोविड रूल्स। इंडिया को फोर्स किया गया कि वो विथड्रॉ करे फ्रॉम वुमेन एशिया कप 2022। किस वजह से? क्योंकि वहां पे कोविड के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, वायलेशन की जा रही है कोविड 19 के रूल्स की। जस्टिस आयशा मलिक took oath as Pakistan's first female Supreme Court judge on 24 जनवरी 2022। आयशा मलिक जो कि पाकिस्तान की पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्होंने ऑथ लिया था 24 जनवरी 2022 को। 18th one is human rights complaint cell was established on 24 जनवरी 2022। ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट सेल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया 24 जनवरी 2022 को। 19th was इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज 24 जनवरी। डे ऑफ एजुकेशन, तालीम का दिन 24 जनवरी है। ऑन लिस्ट ऑफ टीबी बर्डन नेशंस 2021 पाकिस्तान रैंक इज 5th। पाकिस्तान में जैसे क्योंकि इस वक्त टीबी काफी बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से टीबी बर्डन नेशंस यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो 2021 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 5th रैंक पे आता है टीबी बर्डन नेशंस में। पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इज सारा गिल। अभी रिसेंटली काफी मशहूर हुआ था सोशल नेटवर्क के ऊपर भी कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो डॉक्टर बनी है जिनका नाम सारा गिल है। नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज पॉलिसी वाज लॉन्च्ड ऑन 19th जनवरी 2022। नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई ऑन 19th जनवरी 2022 को। न्यू स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी इज ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक अब्बासी। मुसद्दिक अब्बासी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जो कि इस वक्त न्यू स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन अकाउंटेबिलिटी। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड स्कीम वाज लॉन्च ऑन 26 जनवरी 2022। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई ऑन 26 जनवरी 2022 को। तालिबान एंड अफगान सिविल सोसाइटी मेंबर्स स्टार्टेड ओस्लो टॉक्स ऑन 22 जनवरी 2022 इन नॉर्वे। तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो एक टॉक्स थे वो ओस्लो में रखे गए, जिनका नाम ओस्लो टॉक्स है, ठीक है, जो कि 22 जनवरी 2022 को नॉर्वे में था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इशूड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ऊपर भी था, मैं पढ़ के आया हूँ अभी एमसीक्यूज के। करप्शन परसेप्शन में पाकिस्तान का जो इंडेक्स है वो 140 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से
ये रिपोर्ट दी गई थी। और जो 27th इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज फाउंडेड इन 1993, हेडक्वार्टर is in Berlin, Germany. Current MD is Daniel Erickson. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड की गई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है और इसका जो करंट एमडी है उसका नाम है डेनियल एरिक्सन। 28th is Nargis Mohammadi, human rights campaigner sentenced to 8 year in jail by Iran. नरगिस मोहम्मदी जो कि ह्यूमन राइट्स कैंपेनर थी जिसको 8 साल की सजा दी गई है, जेल में डाल दिया गया है 8 साल के लिए ईरान की तरफ से। ये ईरान की ह्यूमन राइट्स कैंपेनर थी जिसको ईरान ने सजा सुना दी। साउथ कोरिया हैज पेड ईरान्स ड्यूज टू यूएन। साउथ कोरिया यूज्ड ईरान फ्रोजन एसेट्स। अब यूएन की तरफ से ईरान के ऊपर कुछ ड्यूज थे जो कि पे किए हैं साउथ कोरिया ने, ठीक है। अब साउथ कोरिया को इससे क्या फायदा है या साउथ कोरिया ने क्यों किया ऐसा, ईरान के ड्यूज क्यों पे किए हैं, उसके यानी कि बदले में फिर साउथ कोरिया ने ईरान से क्या लिया कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स को वो यूज कर रहा है। एसके मीन्स साउथ कोरिया। 30th is Arab League delayed its annual summit scheduled on 22nd March 2022 in Algeria due to COVID-19। अरब लीग जिनकी एनुअल समिट थी उन्होंने डिले कर दी जो कि होनी थी 22 मार्च 2022 को अल्जेरिया में और वो डिले हुई है कोविड-19 की वजह से। 31 is India and Mexico have been deadliest for journalists on 2021। अब जो इंडिया है एंड जो मैक्सिको, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जर्नलिस्ट के लिए डेडलीस्ट माने जाते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि वो खतरनाक तरीन कंट्रीज हैं जर्नलिस्ट के लिए, रिपोर्टर्स के लिए, मीडिया वालों के लिए वगैरह। अब ये थे कुछ चंद करंट अफेयर के एमसीक्यूज जो कि मैंने कवर किए हैं इस एक वीडियो के अंदर। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट तरीन जो करंट अफेयर्स हैं इस वक्त 2022 के वो कवर कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है कि ये जो करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज हैं ये आ सकते हैं टेस्ट के अंदर, एसपीएससीओ या एफपीएससीओ दोनों में, जो जिनके रिसेंटली अभी टेस्ट होने हैं। मगर ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये तो सिर्फ 31 मैंने कवर किए हैं, यहीं तक नहीं है, आगे भी और भी हैं। मैं दूसरी वीडियोस भी करंट अफेयर के ऊपर अपलोड करूंगा। ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी इसका आ सकता है। सो इंशाल्लाह जो सेकंड वीडियो होगी वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।